काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है यारों, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल प्रयागराज एकेडमी पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए आज हम लोग लेखपाल भर्ती परीक्षा के संबंध में बात करते हैं और आज का जो यक्ष प्रश्न है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। साथ ही लेखपाल का जो एग्जाम होने वाला है उसके सिलेबस में क्या क्या प्रश्न आएगा उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आज का जो यक्ष प्रश्न है, आइए हम देखते हैं यक्ष प्रश्न क्या है। आज का यक्ष प्रश्न है आपका कि क्या ट्रिपल सी होगा। आज का जो यक्ष प्रश्न है, क्या ट्रिपल सी होगा, मतलब किसमें, आपकी शैक्षिक अनिवार्यता में ट्रिपल सी होगा या नहीं होगा, इस बिंदु पर बहुत चर्चा है। तो मित्रों मैं आपको बता दूं कि पिछली राजस्व भर्ती में ट्रिपल सी की योग्यता नहीं मांगी गई थी। पिछली राजस्व भर्ती में ट्रिपल सी की योग्यता नहीं मांगी गई थी, लेकिन अब समय थोड़ा सा बदल गया है। हो सकता है, संभावित हो सकता है कि ट्रिपल सी की योग्यता इस बार मांग ली जाए। ट्रिपल सी की योग्यता इस बार हो सकता है मांग ली जाए। इसलिए जिन्होंने अभी ट्रिपल सी का फॉर्म नहीं भरा है, नहीं किया है, अभी भी समय है। आप 31 अगस्त तक फॉर्म डाल दीजिए और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, नवंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसलिए जो नहीं किए वो कर लें, हो सकता है कि मांग लिया जाए। चलिए बात करते हैं लेखपाल कितने प्रकार के होते हैं। तो लेखपाल की जो भर्ती है दो प्रकार से होती थी, एक है चकबंदी लेखपाल और एक होते हैं आपके राजस्व लेखपाल। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। और यूपी ट्रिपल एससी पेट में जो यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो विज्ञापन है जिसमें 7882 टोटल सीट है, पेट के आधार पर जो भर्ती होनी है जिसके बारे में भी बात हो रही है वो राजस्व लेखपाल की है। तो राजस्व लेखपाल में हमारा सिलेबस क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग जान लें कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या है। तो जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस में उस सिलेबस में क्या क्या है। तो सबसे पहले तो क्या है, सामान्य हिंदी। सबसे पहले क्या है, सामान्य हिंदी, कितने नंबर की, 25। ठीक, दूसरी बात क्या है, गणित भी है। कौन सी गणित है, सामान्य गणित, कितने नंबर की, 25। सामान्य गणित कितने नंबर की हो गई भैया, सामान्य हिंदी भी 25, सामान्य गणित भी 25 और सामान्य जागरूकता जिसे आप कहते हैं जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता जो आपसे पूछी जाएगी वो भी आपकी 25 मार्क्स का होगा, 25 नंबर का होगा। उसके बाद बचता क्या है आपके पास, सामान्य ग्रामीण जानकारी। क्या है आपका, सामान्य ग्रामीण जानकारी, सामान्य ग्रामीण जानकारी, इससे भी 25। तो टोटल हो गए हमारे 100। तो यही 100 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, यही 100 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। अब देखिए, अब आप लोग हिंदी से परिचित हैं, गणित से परिचित हैं और जनरल अवेयरनेस से भी परिचित हैं, इससे भी परिचित हैं, इससे भी और इससे भी। आप कुछ में से कुछ लोग इससे परिचित नहीं होंगे। तो आइए बताते हैं हम आपको कि इसमें पूछा क्या जाएगा। लोग सोच रहे होंगे कि इसमें क्या प्रश्न पूछा जाएगा। तो भाइयों इसमें बीघा, बिस्वा, हेक्टेयर, एकड़ ये तो पूछा ही जा सकता है 1-2 नंबर में, लेकिन ज़्यादातर जो प्रश्न आते हैं आपके वो प्रश्न आते हैं योजनाओं से। इससे योजनाओं से, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है मनरेगा, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम आपकी हो गई मनरेगा। अब मनरेगा से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, मनरेगा से प्रश्न पूछा जाएगा मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है, मनरेगा कब लाया गया, नरेगा का नाम मनरेगा में कब परिवर्तित किया गया। ठीक है,
उत्तर प्रदेश में मनरेगा में मजदूरी कितनी है, ये है प्रश्न इसका। फिर अगला प्रश्न इसमें पूछ सकता है आपसे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत कितना राशन लोगों को मिल रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, किसान सम्मान निधि योजना कब लाई गई। ठीक, अंत्योदय अन्न योजना क्या लाई गई, कब लाई गई। ये तो है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम। अब क्योंकि स्टेट का प्रश्न है, स्टेट का नौकरी है, राज्य सरकार की भी कुछ पूछी जाएंगी योजनाएं। जैसे राज्य सरकार की योजना कौन सी है, वंदे मातरम योजना पूछ सकता है आपसे। ठीक है, अन्नपूर्णा योजना पूछ सकता है आपसे, और वृद्धा पेंशन योजना आपसे पूछ सकता है। इन सब योजनाओं को भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सब योजनाएं भी इसमें सम्मिलित होंगी। मुख्य इसमें जो ग्रामीण जानकारी से संबंधित है, और इसमें पंचायती राज से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि ग्रामीण जानकारी का मतलब हुआ पंचायत, तो पंचायत से भी संबंधित प्रश्न इसमें आएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो पेट का एग्जाम हुआ है आपका, इसमें जो स्कोर कार्ड आएगा, इसके बाद लोगों का कितना कितना जो है, किस किस भर्ती में क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी, और स्कोर कैसे घटेगा बढ़ेगा। मान लीजिए आपका नंबर है 50, मोटा मोटा आप समझिए, मान लीजिए आपका नंबर 50 है, आप लेखपाल भर्ती से वंचित हो गए। मान लीजिए आपका लेखपाल भर्ती में आपका नहीं हो पाया। ठीक, ठीक है, मान लीजिए आपका 50 मार्क्स पे लेखपाल भर्ती का मेंस देने को आपको नहीं मिला, तो आप परेशान नहीं होंगे। अभी इसके बाद इसमें क्या आएगा, एक पद आता है जूनियर असिस्टेंट का। जूनियर असिस्टेंट का इसमें योग्यता मांगी जाती है, मिनिमम योग्यता होती है इंटरमीडिएट, और मैक्सिमम आप ग्रेजुएशन रहेगा तो चलेगा, इंटर हो या फिर ग्रेजुएशन भी चलेगा। ठीक, इसमें एक्चुअली होता क्या है कि 20 नंबर इसमें जोड़े जाते हैं इंटर के, और 10 नंबर जोड़े जाते हैं ग्रेजुएशन के। यदि आप फर्स्ट डिवीजन पास हैं दोनों में, तो अगर सेकंड है तो नंबर कम होता जाता है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 8, थर्ड है तो 5, इसी तरह यहाँ भी कम हो जाएगा 18, 15। ठीक, तो ये होता है। और इसमें साथ में योग्यता क्या होती है, इंटरमीडिएट प्लस ग्रेजुएशन, और साथ में क्या है, CCC। ठीक, और एग्जाम होगा। एग्जाम के बाद इसमें एक और बात होती है, पहले आप रिटन एग्जाम देंगे, उसके बाद क्या है, 25 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग। कौन सी टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग। उसके बाद 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग। एक क्वालिफाइंग होगा, अगर आप इसको क्वालिफाइंग करेंगे तब आप मेन मेरिट में जोड़े जाएंगे। ठीक, और इसमें एक और बात है, टोटल मार्क्स पूर्णांक इसमें भी 100 मार्क्स नंबर का ही होता है। तो जो पेपर होता है वो 65 नंबर का होता है, 130 प्रश्न आते हैं, 130 प्रश्न आएंगे, 65 नंबर का होगा। ठीक, और 65 के बाद 25 नंबर, आपको ये 30 नंबर दिख रहे हैं, 20, 10, 30, 95 हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी तो 100 नंबर कह रहे हैं, यहाँ 95 हो रहा है। तो मित्रों 95 के बाद 5 नंबर स्पोर्ट्स कोटे का भी होता है। स्पोर्ट्स कोटे का, जैसे आप मान लीजिए इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं और आप जूनियर असिस्टेंट की नौकरी करना चाहते हैं, तो आपको 5 नंबर मिलेगा। स्टेट लेवल के हैं तो 3 नंबर, और डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं, अपने विद्यालय के हैं, तो 2 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक और भर्ती आएगी इसमें से, जिसका नाम है ग्राम विकास अधिकारी, और एक का नाम होता है ग्राम पंचायत अधिकारी। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, और दूसरे का होगा ग्राम पंचायत अधिकारी। ठीक है, हो सकता है लेखपाल में सीटें ज़्यादा नहीं हैं, आपका हो सकता है चयन किसी कारणों से रुक जाए, तो आप निराश नहीं होंगे, हो सकता है आपको इनमें से किसी एक में मौका मिल जाए। तो लेखपाल की जो भर्ती का सिलेबस था हमने आपसे वो चर्चा किया है। ठीक है, और हम लोग एक नया बैच लॉन्च करने चल रहे हैं, तो आप लोग समर्पण बैच में, जो हमारा बैच होगा लेखपाल का, उस बैच का नाम होगा समर्पण बैच, और इस बैच में आपको कंप्लीट सिलेबस हम लोग पूरा कराएंगे। तो मित्रों आपको आज का वीडियो कैसे लगा,
आप कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके लोगों के पास शेयर करिए, जिससे अन्य छात्र जो दूर दराज ग्रामीण इलाके में हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, कोचिंग में आने की व्यवस्था नहीं है, वो लोग भी इस समर्पण बैच का फ़ायदा उठा सके और वहाँ से भी लोगों का सिलेक्शन हो सके। धन्यवाद।